करें जी स्टार्ट। डेमो पे एक, दो, तीन, चार डेमो, पाँच, छ, सात, आठ। आप भी डेमो पे हैं। नौ। गिन लिया बच्चे आपको। पहले तो बेसिकली बच्चे आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। वैसे तो हम अपनी क्लास में डेमो दे रहे हैं, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है। लेकिन मे भी शायद थोड़ा बहुत आपको यूं लगे कि यार हमारी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए थी। अगर आप लोगों के मन में कोई इच्छा है डेमो पे मैथ में सर हमारे को ये टॉपिक करना है तो आप मेरे को बता सकते हो। पूरे मैथ में मान लेते हैं कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है या सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, तो आप में से जिसको ये यूं होना भाई सर हमारे को मैथ में ये टॉपिक पढ़ा दो, तो वो टॉपिक पढ़ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बात समझ में आ रही है। आप एडमिशन लो भले बच्चे कहीं भी, इस धरती के किसी कोने पर, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन की डेमो ले ली, 2 दिन की ले ली, 3 दिन की ले ली, 4 दिन की ले ली, चार डेमो ले ली, फिर मान लेते हैं अगले दिन तुम कहीं और जाके बैठे हो 5वें दिन, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है। इससे अच्छा अपनी मर्जी से एक दिन या 2 दिन जो भी आपको डेमो के लेने हैं ले लो, लेकिन अपनी मर्जी से टॉपिक करवा लो। उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार ये टीचर हमारे को थोड़ा सा ठीक ढंग से पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। मैथ में अपना यही दस्तूर है। तो अगर आप में से मान लेते हैं कोई मन में यूं है ना सर हमारे को ये डेमो पे करा दो, तो मेरे को बता दो, मैं वही करा दूंगा। चाहे भले ही तुम्हारे 6 टॉपिक हो, चाहे भले ही तुम्हारे 5 टॉपिक हो, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं करा दूंगा। जल्दी बोलो, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास। जल्दी। यू है कोई टॉपिक बच्चे मैथ्स में जो आप यूं चाह रहे हो भाई सर हमारे को डेमो पे ये करा दो। हमारा मैं बता देता हूँ, पहले जो क्लास में टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। एक ही क्लास हुई आई थिंक, है ना ब्रीज सर? दो दो क्लास होगी। हाँ, तो थर्ड क्लास होगी आज। तो अगर आपके मन में यूं है ना सर नहीं मेरे को टाइम एंड वर्क नहीं करना, डेमो आपकी खराब नहीं करने देना चाहता, ना ही आपका टाइम बर्बाद करने देना चाह रहा, तो आप मेरे को बता सकते हो सर ये टॉपिक करा दो, तो बोल दो, जल्दी बोलो हाँ या ना। कोई टॉपिक है? ओके डन। नेक्स्ट वन। टाइम एंड वर्क की चलने दें। ओके डन। और हाँ जी, बोथ ऑफ यू। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस फिर आ जाओ, टाइम एंड वर्क चलेगा फिर अपना। ये देखो बच्चे अपना टॉपिक चल रहा है, सो नाइस ऑफ यू। मेरे को क्या पता था धर्मात्मा बच्चे आए हुए हैं। आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी के साथ मिल जाएगा। 1000% इसका क्वेश्चन श्योर श्योर आता है हर पेपर में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। लेकिन बच्चे अपने को इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि इस चैप्टर में से कितना आता है। कह दे जितने भी चैप्टर है मैथ में, 35 चैप्टर है, 35 के 35 करा, 35 के 35 इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं है, भूल जाओ। सिलेक्शन के लिए बच्चे बड़ी बड़ी जंग लड़ी जाती है आपके पेपरों में, अगर आपको ना पता हो तो। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक बात बोली, जरा ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को लेट से 30 दिन में, और सी उसी काम को लेट से 40 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है यार? कहते हैं तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम की क्या करवा देते हैं? शुरुआत। इंग्लिश मीडियम में अगर कहोगे तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी बोल दूंगा, कदे नु का ये तो प्योर हिंदी में बोला है। ए कैन डू सम वर्क बच्चे कितने दिन में? 20। सेम वर्क बी कितने दिन में? 30। और सी कितने दिन में? 40। ए प्लस बी प्लस सी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर। हिंदी में बोल दे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम की क्या कर दी? शुरुआत। आगे कहता है 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ए काम छोड़ देता है। ठीक है, हाँ या ना? उसके बाद कहता है 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो आपसे पूछा है बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा?
ये क्वेश्चन है बच्चे, इस बेसिक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कल हमने अपनी क्लास को यहीं पे खत्म किया था। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं जितनी कोशिश करूंगा, मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपको पिछले वाला सारा इसी क्वेश्चन में समझा पाऊं। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। किसी को कोई चीज समझ में ना आए ना, तो तुमको तुम्हारी माँ की कसम है बस हाँ मत भरना। समझ रहे हो ना, बस नो ना हो आ गया, हाँ तभी भरना जब तुमको अच्छे से समझ आ जाए। पूरी स्टाम्प अंदर से लग जाए ना, हाँ हमारा रोम रोम कह रहा है हमको समझ आ गया, तभी चलेंगे, नहीं तो कतई नहीं चलेंगे। शुरू करें फिर। पहला पॉइंट, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश, डेडिकेशन बोर्ड पे हो। देख लो, 2 लाइट लगी है, 2 पंखे, एक ये लगा है, तरवाना है, गला ला कर मैं तरवा दूंगा, आगे ना बचे। लेकिन पढ़ने के बाद जब आप डेडिकेट होके बैठे हो ना, तो बोर्ड पे अटेंशन हो, पूरी अटेंशन बोर्ड पे रखोगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा आज से, ये पक्का। आ जाओ शुरू करते हैं। कहता है भाई 3% है, कितने परसेंट है इसमें ना, जो सबसे मेन पॉइंट है ना बच्चे क्वेश्चन का, वो ये है कि तीनों सेम काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम काम। सर सेम काम का मतलब आपका क्या है? जैसे मैं बच्चे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं ये बाल काटने वाला है। कौन है? बाल काटने वाला। वो भी बाल काटने वाला ही है, ये भी बाल काटने वाला है। मैं चला गया क्योंकि बालों की लेंथ थोड़ी सी लंबी है, तो मैंने कहा भाई कटिंग कर दे। ऐसा थोड़ी है बच्चे आधा सिर काट कर हो गया पूरा, अच्छा नहीं लगेगा बच्चे। तो पॉइंट ये है, किसी के पास चला जाए तो काम पूरा होगा। काम किसका? जैसे फॉर एग्जांपल नीरज को कटिंग करवानी है, तो भले ही नीरज यहाँ करवा ले, चाहे यहाँ करवा ले, चाहे यहाँ करवा ले, 3% है। तो यहाँ पर यही 3% है। ए नु कहे नीरज इस दौर चला गया ना, तो यू 20 दिन लगाओगा बाल कटाने में, दिक्कत हो जाएगी। हाँ कि ना बच्चे? लेकिन पॉइंट बेसिकली मेरा यही है, काम कुछ भी हो सकता है बच्चे। क्या बोला मैंने? काम कुछ भी हो सकता है। भले बच्चे फॉर एग्जांपल ए मिस्त्री है, वो 20 दिन में ये दीवार पूरी बना रहा है। कितने दिन में ये दीवार पूरी बना रहा है? कौन? ए। दिन कितने लेगा? 20। बी कहता है उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी बच्चे वो दीवार बनाएगा? बोलो हाँ। कहते सुगले यही बनाएगा। कारण उसका छोटा सा ये है कि काम दोनों का सेम है। अगर बच्चे इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, या क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से डाटा लिख दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी बेरानी कौन सा काम करे है, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे, क्वेश्चन का हाथ भी ना लाइयो। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि फिर इस क्वेश्चन के ना आंसर सबके अलग अलग आएंगे। इस पे कहा था मैंने, देख 2 पंखे लाग रहे हैं, 2 लाइट लाग रही है, फिर भी कदे तो उस लाइट ने देखा है, कदे उसने देख, मैं तरवा दूंगा कि लाग के कमाल करे है। ब्रिज सर बैठे हैं दो रहे, हाँ के ना बच्चे? हाँ भरवा दूंगा, और बोल बस बैग तेरे दौड़े इतना बड़ा होना चाहिए, तेरा पंखा पूरा आ जाए। समझ रहे ना? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। तो ए अगर जो काम करेगा, तो बी भी बच्चे सेम वर्क करेगा, अलग काम नहीं कर सकता। पॉइंट सिंपल है। अगर मान लेते हैं लिख दिया, कई बार होता है बच्चे क्वेश्चन की लेंथ लिख दे इतनी बड़ी, बच्चा देख दे कोई उम्र पर हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो छोड़ दे। यहाँ पे लिखा होता है ए किसी काम को इतने दिन में, बी पता नहीं कौन से काम को, लेकिन करेगा कितने दिन में, लिख दे कैन नॉट डिटरमाइन। अलग अलग आंसर आएंगे। बैंकिंग के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कदड़ा पागला की तरह सारी रामायण गा दो और फिर सीता किसी का बाप था, दिक्कत हो जाएगी बच्चे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो पहला पॉइंट ये कि काम हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। पॉइंट समझ आ गया? बहुत क्लियर कट लिखा होता है बच्चे। सर एक तो हम स्टेटमेंट पढ़ के पता लगावा, ऐसा हो सकता है बिना पढ़े भी पता लग सके? मैंने कहा हाँ। ऑप्शन में देख ले, अगर कैन नॉट डिटरमाइन है ना, समझ जाना बच्चे काम सेम नहीं पाएगा। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। चले बच्चे आगे। अच्छा, ऑप्शन देखने भी सिखा रहा है, जरूरी है बच्चे इतनी बड़ी रामायण पढ़ेंगे। वह है बच्चों को बोला जाता है, बच्चे तेरे को 30 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कहते इतनी स्टेटमेंट को पढ़ने पढ़ने में 50 मिनट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। 50 सेकंड चली जाएंगी, 50 मिनट तो ज्यादा बोल दी, 50 सेकंड चली जाएंगी, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमारी इंग्लिश ऐसी ही टूटी फूटी है। चलो कोई बात नहीं, फिर पढ़नी ही नहीं। कैन नॉट डिटरमाइन देख दे, चिल। लेकिन थोड़ा देख भी लिया, कहते वो किस बन गया है, उसने कही थी, ऐसा ना हो। तो बच्चे तीनों में काम क्या है? सेम। अब बच्चे भले ही तुम काम कोई सा मान लो, अब देखो पहला पॉइंट, पूरा काम कितना माने। पॉइंट समझना बच्चे। अगर मान लेते हैं मैं लिख दूं 120, हर किसी बच्चे के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो एक आधा बालक हो वह सर फिरा बेरा के को 120 से क्या था मान्या, इसने 60 क्या था नहीं मान्या, 55 क्या था नहीं मान्या। एक आधी बच्चे 72 पता क्या कहेगी, 99.99 मान।
ओजे है ना बच्चे, सरफिरा बालक, नुग करो जगह यूसम। तो भाई मेरे लेके इस क्वेश्चन में आप कुछ भी मान लो, पहला पॉइंट यही, हमने लास्ट क्लास में यही डिस्कशन किया था कि यहां पर काम आप भले ही कोई सा मान लो, मैं अभी आपको मान के भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल फोकस करना बोर्ड पे। अब पढ़ते हैं। ये कह रहा है 20 दिन में मैंने 120 ईंट लगा दी। मतलब मैंने पता है क्या बोला, ए मिस्त्री बुलाया और उसको ये दीवार बनाने के लिए बोला, और हमने बोला इस दीवार में टोटल ईंट कितनी लगेंगी, 120। वो ने बोला मैं ला दूंगा 120 की 20 ईंट, लेकिन मेरे को दिन कितने लगेंगे, 20। बात समझ आ रही है? तो बताओ, अगर ए कह रहा है मैं 20 दिन में 120 ईंट लगा रहा हूं, तो एक दिन में कितनी लगाएगा, 55। हाँ कर रहा है बच्चा, बच्चे ने हाँ भरी अभी। मैं कह रहा हूं बच्चे 120 दिन में कितनी ईंट लगा रहा है, 120 ईंट लगा रहा है कितने दिन में, 20। और मैंने कहा बच्चे एक दिन में कितनी, मैंने कहा 55। कह रही हाँ, कितनी है, 55। कितनी बच्चे, ये देखो बच्चे, अगर मान लेते ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। देखो आपने बचपन में पढ़ा भी था, 2 रुपए की 8 टॉफियां आती हैं, तो 1 रुपए की कितनी आएगी, 16। 4, 8 भाग में 2, कितनी आएंगी बच्चे, 4। कम के लिए भाग कर देते हैं, मैडम ने समझाया था आपको। सर हम मैडम तो पढ़े को नहीं, मास्टर ने पढ़ाया होगा। तो बच्चे देखो यहाँ पर है ना, यही बात हम फोकस कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, 20 दिन में 120 ईंट लगा रहे हैं, तो एक दिन में कम के लिए भाग करेंगे तो 120 भाग में 20 कितनी ईंट। अब तुम सच बताओ, के पूछना चाहे हमारे पे, पूरा नंबर के मानो, 120 ठीक लग रहा है? यू ठीक पता है क्यों लग रहा है, कहते सर भाग हो रहा है पूरा पूरा, कल ने इतने नु कह दिया ना 99.99 मानूंगा, बस यू भाग को नहीं होगा पूरा पूरा। जल्दी बोल बच्चे, हाँ या ना। इसी करके मैं एक ऐसा डाटा लेता हूं जो इस 20 से भी पूरा भाग हो जाए, इस 30 से भी भाग हो जाए और 40 से भी भाग हो जाए, तीनों की टेबल से पूरा भाग हो जाए। अब तीनों की टेबल में जो नंबर होता है वो आता है बच्चे इनका एलसीएम। क्या आता है बच्चे, तो इसी करके कहता है कुल काम आप एलसीएम मान लो इनका। एक आधा हुआ है सर फिर एलसीएम लेने के लिए भी बेटा के करेगा, क्योंकि इतिहास बुरा है तुम्हारा। फिर तो मैंने 2 तबाह करोगे बेटे, 2 दाए 15 20, फिर दोबारा 2 तय। वो उसका सॉल्यूशन बताएंगे, चिंता मत करो। पहले एक बात बताओ, 120 का लॉजिक समझ आया आप लोगों को, हाँ या ना? सर अगर कल को हम यहाँ 200 मान ले, बस 230 तक भाग को नहीं होगा, एक ऐसी टेबल 30 की टेबल पे पूरा नंबर आ जाए, आप मानो 120, आप मानो 240, आप मानो 360, कुछ भी मानो, वो इन तीनों की टेबल से पूर्णतः भाग हो जाएगा। मैंने ऐसा ही नंबर मानना है। पॉइंट समझ आ गया? अब रीड करेंगे ध्यान से। 120 ईंट लगाने में दिन कितने, 120 ईंट लगाने में दिन कितने मोहतरमा, 20। तो एक दिन में ईंट कितनी लगेंगी, 55। 6 कितनी है। अब बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है भाई जो तू काम कर रहा है ना वही काम मैं करूंगा। बताओ ए क्या काम कर रहा है, सर 120 ईंट लगाने का काम कर रहा है, कौन है, ए। तो बी भी कितनी ईंट लगाएगा, 120 ईंट लगाने में इसने कितने दिन लगे, तो एक दिन में कितनी लगाएगा, 5। तू हमको पढ़ा पाएगा, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। एक बार दोबारा, सी क्या कह रहा है, सुन रहे, ए तने कितनी ईंट लगाई, 120। बी कह रहा है कितनी, 120। सी पता क्या कह रहा है, मैं भी 120 ही लगाऊंगा। हाँ या ना बच्चे, क्योंकि काम तीनों का क्या है, क्या है, चेहरे पे हंसी हो, ऐसा ना हो किसी ने मार के बिठा दिया हो, जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ, खुश मिजाज होके पढ़ते हैं बच्चे। टेंशन लेके पढ़ेगा तो नाश हो जाएगा अपना। एक टाइम था मैं जींद में 3.25 लाख रुपए पर महीना कमाता था, आज बेचारा 5,000 रुपए पे आया हूं, हम देख चेहरे पे कोई शिकन है, चिल है। हाँ है ना बच्चे, दाता ने देना है दे देगा कहीं से। ये देखो 40 दिन में बच्चे 120 ईंट लगा रहा है, तो एक दिन में कितनी, ये बात आपको समझ आ गई? दोबारा बताओ, पूछ लेना बच्चे, मां कसम दी है, पहले ही बता रहा हूं भाई। पूरी स्टाम्प लगे, सर स्टाम्प एक बात पे और लगवा दे, यू 120 कुकर काटा, मैं हूं उसके लिए, तुम चिंता ना करो।
उसके लिए मैं तुमको बताऊंगा भाई 120 किस तरीके से निकलेगा। चले बच्चे फिर, पक्का आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 20, 30 और 40, ध्यान से सुनना एक एक बात को। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को 20 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लेते इसकी जीभ निकालनी है, वैल्यू निकालने का मतलब जीभ निकालनी। ध्यान से सुने बच्चे, इसकी जीभ निकालनी है, क्या करा, पूरा गुट्ठा टेक दो, अपे निकलेगी जीभ, थोड़े हाथ दबा के, हाँ है ना बच्चे, देख मुंह देख बेचारी का कैसा हो रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। मेरे को बच्चे किसी ना किसी तरीके से आपको ये चीजें याद करवानी है, क्योंकि बच्चे जो तरीके आप फॉलो करते हो ना, उससे बस टाइम की बर्बादी होती है, पॉइंट समझना। अब मान लेते हैं किसी का एम बड़ा है ना, तो उसके लिए बच्चे आपको टाइम कम करना पड़ेगा, बेसिक पॉइंट यही है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है उसी पे हाथ रख दो। क्या दिख रहा है, 1200, क्या दिखा, तना गुणा कर दी, मार पदवा भी को नहीं हुआ है, तो कोई नहीं 30 गुणा 40 लिख दे, ये तो लिखेगा ही। 30 पे पता क्या लिखेगा, कहते 20 40, जल्दी बोलो, पता 40 पे क्या लिखेगा, ले 2 जीरो काट दूं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अगला पॉइंट मैंने कहा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सच बोल, ये 6, ये 4 और ये 3, जल्दी बोल हाँ या ना। फिर इस तक क्या हो जाएगा, इस तक नू हो जाएगा 20 छिका 120, बोल सच्चे दरबार की है। एक बार दोबारा बता, मैं कहा देख 30 चौका 40 दिया, हाँ या ना, दोबारा बोलूं, बोल देगा तो ठीक रहेगा। देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, जितने अच्छे से समझ सकते हो समझ लो। इधर देखना, आपके पास पहले दिन लिखे हैं 20, दूसरे 30, तीसरे कितने, ध्यान से सुनना बच्चे, समझने की कोशिश करना, समझ नहीं आए तो टोक देना उसी टाइम। कहते जीरो लिखा है, कहता है जब तीनों में है तो, बोलो हाँ या ना, तो जीरो ने पहले काट देंगे। लो दो पे गुट्ठा टेका, 3 गुना 4, 3 गुना 4 15, फिर तुम्हारी आवाज कट जा रही है, कहते दफन उड़ता पंछी लगाया, कहते वे, ये देखो 20, 30, 40 सबकी जीरो काट देंगे, 2 3 4 बचेगा। पढ़ो फिर, 2 छुपाएंगे 3 गुना 4, 3 छुपाएंगे 4 गुना 2, 4 छुपाएंगे 3 दूनी, बच्चे इसको काटना है, काट के लिख लो, नहीं कहते 12 गुना 20 240 लिखूंगा, बोलो जल्दी करके हाँ या ना। 240 में भी आंसर सेम आएगा, मैं करके दिखा भी दूंगा। अभी मैंने 120 से समझाने की कोशिश की है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो यार, पक्का। एक क्वेश्चन बच्चे सीएचएसएल के पेपर में आया भी हुआ है, ध्यान से सुनना। आपको कई बार आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वो यूं कहेगा ए बी सी का टाइम का रेशो दे दिया, किसका रेशो दे दिया, 3:4:5, कहेगा इसकी एफिशिएंसी कार्यक्षमता का रेशो निकालो, ऑप्शन दे देगा आपको। कैसे करोगे, कहते वो गुट्ठे टेक देंगे, 5 चौका 5 दिए और 4 दिए, कहते ले बेटा आंसर, जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। आज तक तुम्हारी धरती पे 3 के ही सम आए हैं, 4 का नहीं आया, हमारे लिखा था 6 का दे दे, हम ना आवे है। पॉइंट समझ में आ गया बच्चे, वही गुट्ठा टेक के आंसर देना है। क्लियर हो गई बच्चे बात, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, एलसीएम लेने में दिक्कत है तो पूछ लो। सिंपल क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को छुपा के बाकी दोनों की वैल्यू ऊपर रख दो, अपने आप आ जाएगी गुणा करके आंसर। ये बात समझ आ गई। अब आगे मूव करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा बच्चे, वैल्यू को क्या रखना है हमारे को, सेम। चले जी, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी कार्यक्षमता, जो एक दिन की आती है, एक दिन का एक का काम, ये एक दिन का किसका आया, और ये एक दिन का किसका आया। चलो जी, ये पॉइंट समझ आता है सबको। चलें आगे फिर। अब इसने बोला क्या, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बातों को। इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये पूरी स्क्रीन ना छोटी हो जाए। प्लीज सर, ऐसा ही है, कोई नहीं फिर हम कर देगो नहीं, और पढ़ा रहा होगा अपन के जा। आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कहते हैं ए बी सी तीनों ने शुरुआत की काम की, आगे ये कह रहा है पूरा काम, पूरा काम कौन सा, 120 ईंट लगाने का। सर उरा हम 240 नहीं लेना, मारूं घुमा के, काम क्या लिया है,
आज तो उनका 240 लेता, दिक्कत हो जाएगी बच्चे। हाँ है ना बच्चे, जब काम 120 है तो 240 थोड़ी ले लेंगे। खुश रहो, गुमसुम नहीं बैठना होता। अब देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझना, ये है काम की शुरुआत और ये है काम की समाप्ति। बचाओ, शुरू से लेके एंड तक काम कितना करना है? कहते 120 ईंट लगाने का काम करना है। हाँ या ना जी? अब ध्यान से सुनाए एक एक बात को। बताओ शुरुआत किसने करी? ए ने? बी ने? कहते तेरा आंख है कि बटन लिख रखा तीनों ने, हद होगी। तो मैं लिख देता हूं, तीनों ने शुरुआत कर दी, ए प्लस बी प्लस, डन है जी बात ये। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना। हुआ क्या? हुआ ये, 2 दिन बाद इनका जूता बजा। किसका? ए बिरच गया, मैं को नहीं करा तारे गला काम ताम तो रोंडी पियो, हाँ कि ना, व्हाट्सएवर जो भी है। तो भाई वो चला गया, कहता कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ए चला गया तो बचा कौन सी? बी। अच्छा दोनों बचेंगे, ए चला गया, कहते बी और सी बचेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर इतनी देर में बीबी बिरचा, हट, वो सही गया, तू रोंडी पीवा है। मैंने कहा लेकिन ये कितने दिन बाद जागा? 2 दिन तो ये रे, कहते तीसरा दिन हो रहा है। बोलो जी हाँ या ना? अब कौन जूता बजा के गया? पी। अब यहां बचा कौन? अल्लाह बेटा ये काम करेगा। ये पॉइंट समझ आ गया? अब बारी बारी से काम करवा देंगे। मैंने कहा डन, आ जाओ। पहले 2 दिन काम कितनों ने किया? कितने दिन? 2 दिन। ए का 1 दिन का काम, बी का, सी का, तीनों का। 2 दिन में 26 काम कर देंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना? तो ना बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, दोबारा बोल। मैंने कहा देख दोबारा से सुन। ए ने दीवार में टोल्डे कितने लाए? 6। बी ने, सी ने, तीनों ने मिलकर 1 दिन में 13 टोल्डे लगा दिए। 2 दिन में कितने लाओगे? 13 और 13 13, वही लिखा बच्चे मैंने। हाँ या ना? दीवार में कितनी ईंट लगानी थी? 26 लग चुकी हैं, तो यहां पर कितनी ईंटें बच गई? घटा ले, इतना आंदा तो घटाना में हमने तो आंदा नहीं, 94। हाँ या ना बच्चे? चलो अब बच्चे किसकी बारी? बी प्लस सी दोनों की। डी 1 दिन में कितना काम करे? सी। 4 और 3 12, 4 और 3 है 7, तो बच्चे 7 ईंट और लगा देंगे। हाँ है ना बच्चे? मतलब इस पोर्शन में इन्होंने 7 ईंट लगा दी। कितनी बची थी? 7 और लगा दी, बची कितनी? कितनी? 87। अब 87 ईंट लगाएगा कौन? सी नुका मैं 1 दिन में कितनी लगाऊंगा? 87 लगाने के लिए भाग में 3, 3 दूनी 6, 3 27, कितने दिन लग गए? 29। 1 दिन यहाँ पे 30, 2 दिन यहाँ पे 32, तो टोटल दिन कितने हो गए? हाँ या ना? अरे ना तुम्हारे समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बोलो हाँ, जल्दी बोलो। समझ आया कि नहीं आया? चलो फिर आगे। ये है रामायण। ये तुमने अगर पेपर में करी ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तुम सोच सकते हो, मैं बच्चे मान लेते हैं, मैंने देखो 24 मिनट हो गए लेक्चर झाड़ देना, यू एक क्वेश्चन हुआ है मेरे से। हाँ कि ना? कहते 24 मिनट में सुगले 25 करने थे, तुम तो यू एक के करया है। बात समझ रहे हो ना? तो भाई इस चीज का कोई फायदा नहीं है। बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है। तो बच्चे फायदा क्या है? बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे और वही फॉलो करना है। और किसी का नुए है ना आम, तो यू ही फॉलो करांगे तो कर ले भाई, तेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए बस। एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, बात खत्म करेंगे बच्चे। याद रखना, बाद वाले में माइनस कर देंगे। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलते हैं, बाद वाले में क्या कर देंगे? माइनस। बात खत्म, आंसर आएगा, दैट्स इट। और क्या चाहिए बता? बाद किसके आगे लिखा है? एक एकड़ लिखा है बाद। मैंने 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 सुनो, लिखा ना था 2 दिन बाद, वो पेन से नहीं लिखा गया, मैंने तो बोला ही था। 2 दिन बाद कौन गया? तो ए का 2 दिन बाद है, तो ए का 2 दिन का काम हटाना है। कितने दिन का? किसका? ए का। ए का 6, 1 दिन का है तो 2 दिन का। हटाने के लिए प्लस के माइनस? माइनस। चलो दोबारा पढ़ते हैं। बी का कितने दिन का हटाना है? 1 दिन का। 4 तो 3 दिन का। 12 और 12, 24 हटा दो 100, 120 में से।
120 में से 24 घटा दे, 96 बच जाएगा। जल्दी बोल हाँ या ना। कौन कौन गया, कहते ए भी गया, बी भी गया, बचा कौन है? ले बेटा आंसर 32। करो नमस्ते। जल्दी बोलो हाँ या ना। डाउट है तो पूछो। क्या कर गया यू? दोबारा बताऊं? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? समझ तो आया लेकिन अंदर तो नहीं आया। जो तू नहीं कहा था ठप्पा अंदर तक लग जा, वो नहीं लगा। बच्चे लगेगा, देखा बोर्ड पे ध्यान दे, अगर तेरे को ठप्पा ही लगवाना है तो। ये देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, ए और बी, 30, 20, 60, 2, 3, 5। लो जी, ए प्लस बी दोनों ने काम की शुरुआत कर दी। लेट से 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए। ठीक है, तो बताना है काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान देना। ठप्पा लगवा रहा हूं अंदर से, इधर देखना। शुरुआत बचे ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कर दी। चलो जी, शुरुआत हो गई 2 दिन बाद। 1, 2, कौन गया? ए, बचा कौन? चलो ये काम करेगा ऐसे। बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। टोटल काम कितना है यार? 60 यूनिट। कहता है भाई 2 दिन बाद ए, तो पहले स्टार्टिंग में 2 दिन में दोनों ने किया होगा। एक दिन में टोटल काम दोनों मिलके कितना करेंगे? तो 2 दिन में कहते 10 काम कर देंगे। 60 में से 10 यहाँ हो गया, तो बचा काम कितना? कौन करेगा? बी की वैल्यू। तो कहते देख 16 से ही 2/3 दिन तो ये, और 2 दिन ये, टोटल दिन हो गए 18 से ही 2/3 दिन। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। अब बच्चे पॉइंट बेसिकली ये है, मैं घटा क्यों रहा हूं, समझेंगे बात को? नहीं समझ में आए तो बताना। आप मेरे को बताओ, शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे काम किसने किया? ए ने के बी ने? देख लो, तरियात्मा गवाही दे दियो तो लिखो यह बात। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, शुरू से लेके एंड तक काम किसने किया? तो जब शुरू से लेके एंड तक का काम होगा, वो तो काम टोटल 18 से ही 2/3 दिन में हो रहा है। अरे हाँ या ना? तो बच्चे अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को ये पता है कि शुरू से लेके एंड तक काम बी ने किया है, अगर मैं काम ए का हटा दूं, किसका हटा दूं बाबूजी? ए का काम हटा दूं, हटाने का मतलब माइनस कर दूं, तो सच बता यहां पर ये काम किसका बचेगा? बी का बचेगा, क्योंकि ए का काम तो हमने हटा दिया। बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। इसी करके मैंने बोला ए का काम जो 2 दिन का है ना, उसको हटा दो। हटाने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 60 में से 4 हटा दिया, तो ये 54 काम किसका बचेगा? बी का। वही किया मैंने, 54/3 कर दिया। डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा 18 से ही 2/3 दिन। पहाड़ में जाए तरीके। छप्पनी लिखा बच्चे, तुम कैसी बातें करते हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। लॉजिक समझ आ रहा है बच्चे, क्यों घटा रहे हैं? बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, बाद वाले में क्या कर देंगे। आजा बेटे, कहते फिर तू भी मैदान में और हम भी मैदान में। डाउट है तो पूछो, रिपीट करूं? ये बता, हमने अगर प्लस माइनस करना नहीं आता हो, भगवान तुम्हारी आत्माओं को शांति देवे। वो तो तुमको आए बस, और कुछ नहीं चाहिए बच्चे, बात खत्म हो जाएगी सीधा। 60 में तो प्लस माइनस ही तो करना है। 5 6 का 30, 3 चौके 12। सर पाड़े हमें खिंच कर 9 तक, उससे ऊपर की जरूरत भी नहीं है। कदे काल ना तुका 19 का पहाड़ा सुना, दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो भाई, एक चलो अपनी सीट से ही क्वेश्चन करते हैं, उसमें शायद बाद वाले हैं, देखते हैं। खुल जाए यार। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आए तो पूछेंगे नहीं बस। ये देखो, 6, 10, 15, टोटल 30, ये 5, ये 3, ये 2। डन है जी बात? आने दे आंसर, आने दे। मैंने कहा डन, पूछ लेते हैं क्या कह रहा है। दे स्टार्टिंग छोड़ ना, तू बस ये बता कौन जा रहा है। आफ्टर किसके आगे है? कितने दिन? ले भाई, सी का 1 दिन का काम कितना? 3 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का 30 में से 4 गया 25। लिख दो। जल्दी बोलो हाँ या ना। कौन गया? बजा दे। 5 और 3। ले बेटा आंसर करो, नमस्ते करो जल्दी से। हाँ या ना?
अरे तू डायग्राम को नहीं बनावे के, जरूरत नहीं है। रिपीट कराना है बच्चे, दोबारा रिपीट करा लो, कर दे। यू तो हमने बेरा ही नहीं लगा, कदम को कर गया दोबारा। बच्चे आप मेरे को बताओ, बाद किसके पीछे है? सी। तो बाद वाले में प्लस करेंगे कि माइनस? कहते गुणा। बच्चे आज ही सीख लेना, कदे 2-4 दिन पीछे को गुणा कर लेंगे तो दिक्कत आओगी कि मैं नहीं, या तो प्लस या फिर माइनस। बाद वाले में क्या करेंगे बच्चे? माइनस, ताकि जो छोड़ के गया, जो झगड़े की जड़ है ना उसने पार करो पहले, चल आगे ना बच्चे। कहते हम अपे सुलट लांगे आपस में, जो समझदार व्यक्ति है वही रहे। क्या नहीं दे बच्चे, तारे घर में कोई झगड़ालू इंसान है, तू गलत है, तू निकल बाहर घर से। हाँ कहना, उसने पहले ही बाहर निकालो, कहते ले निकल बाहर। और फिर मान लेता है वो नू नहीं माने, तू ले रुपये ले जा, निकल जा बस। तो पॉइंट यही है, ये कह रहा है मैं 2 दिन का काम के रुपये दो, मगर ले तू काम के रुपये ले। 3 दूनी मेरे द्वारा 30 थे, 6 घटा दी, 2 दूनी 4, 2 दिन है ना बच्चे, 2 दूनी 4, तो 30 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया? और बच्चे कौन बचा मेरे पास? ए और बी। तो ए और बी 26 बटे कितना आ गया? 8। इसको काट लो बच्चे, कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 तिये 6, 13 बटे कितना आ गया? 2 चौके 8। तो ये आंसर करेंगे तो 3 सही, 1 बटे कितना? 4। सर ऑप्शन तो कोई नहीं दिखता, अभी दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, पहले ये बात क्लियर करो जी, हाँ या ना? पक्का? अभी देखना बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर वो कह देना कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, देन आंसर इज बिकम्स 3 1/4। बोलो हाँ या ना? अगर वो यूं कह देना शेष काम, क्या बोल दे? शेष काम जो गया है ना बच्चे, उसके दिन हटा दो। बताओ कितने दिन बाद गया? 2 दिन हटा दो, क्या बच गया? देखो है ऑप्शन में। रीजन ये है क्योंकि इसमें देखो बच्चे शेष कार्य लिखा होगा। ये समझ में आ गया यार तुम्हारे को? ये क्वेश्चन आया हो बच्चे सीजीएल प्रीलिम्स 2022 के पेपर में, अभी 2022 का पेपर उठा के देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पेपर में। आपको बता दूं, जो भी एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं तो टेंशन मत लेना, जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैंने जो कंसेप्ट कराना था मैंने अपनी तरफ से अपने मतलब डाटा लिख के कंसेप्ट करा दिया। आंसर तुम्हारे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ही दे रहा हूँ। दोबारा बोलूं, 2 चीजें हैं बच्चे, या तो पूछेगा कुल दिन, अगर यहाँ पे यूं बोल देना बच्चे कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, देन आंसर आएगा बच्चे आपके पास कितना? अच्छा 3 सही, 1/4। हाँ है ना बच्चे? लेकिन अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वो यूं कह देना शेष कार्य है, तो आप ये देख लो मैक्सिमम कितने दिन के बाद कोई छोड़ के गया है। यहाँ पे कितने दिन बाद गया है? 2 दिन। तो 2 दिन यहाँ से हटा देंगे, 3 में से 2 घटा दिया, कितना बच गया? 1 सही, 1/4 दिन। बोलो हाँ या ना? दोबारा कहोगे तो दोबारा बताऊं? समझ आ गया? सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये शेष का क्या मतलब है? मैं बता देता हूँ अगर कोई पूछना चाह रहा है तो। देखो यार, ए प्लस बी प्लस सी ये है, और यहाँ बीच में कोई गया है, कौन गया है? सी। तो हमने बच्चे यहाँ से पूरे दिन निकाल दिए, 3 सही, 1/, छोड़ने के बाद अगर मान लेता कुल दिन पूछेगा तो यही शेष कार्य तो बच्चे यहाँ से बचेगा ना? हाँ या ना? और यहाँ पे कितने दिन काम किया? तो टोटल काम अगर 3 से 1/4 दिन का था, ये 2 दिन अगर मैं हटा दूं तो ये काम कितना बचा? यही बात मैंने बोली, यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। डाउट है तो पूछो जल्दी से। चलो आ जाओ, फिर एक और कंसेप्ट करते हैं बच्चे, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन लिखा है, देखो बाद वाला कंसेप्ट हो गया, दूसरा कंसेप्ट आता है पहले का। तो ये 2 कंसेप्ट बनते हैं टाइम एंड वर्क में, इसके बाद बच्चे थोड़े अच्छे लेवल के सम आते हैं, वो करेंगे ट्राई। चलें बच्चे फिर आ जाओ, शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना।
मैंने बच्चे वही लिखा, ए के दिन कितने हैं 20, बी के दिन कितने हैं 30, दोनों टोटल काम मान लिया बच्चे कितना, काम दोनों का सेम ही रहेगा, पूछने की भी जरूरत नहीं है कि काम सर सेम है कि अलग अलग, सेम ही है बच्चे। कैन नॉट डिटरमाइन वाले आप क्वेश्चन ना तो करेंगे ना बताएं, पेपर वाला पूछेगा तो बता देंगे। 20 दिन में 60 तो एक दिन में, 30 दिन में 60 तो एक दिन में। चलो एक दिन का काम आ गया ए का, एक दिन का काम आ गया बी का। ठीक है जी बात। अब बोर्ड पे फोकस करना, ध्यान से सुनेंगे। ये है जी काम की शुरुआत, ये काम की समाप्ति। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। पहले, काम समाप्त होने से पहले, ये रहा बच्चे यहां हो रहा है काम समाप्त, है ना। समाप्त होने से कितने दिन पहले, ये लो 1 2, ये 2 दिन पहले। शुरुआत किसने करी, ए प्लस बी दोनों ने। और बच्चे 2 दिन समाप्त होने से 2 दिन पहले किसने काम छोड़ा, तो यहां पे काम किसने किया, चलो जी। और इससे पहले ए प्लस बी दोनों ने, बोलो हाँ या ना। चलो जी शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मेरे को ये पता है टोटल काम यहां से शुरू से लेके एंड तक टोटल कितना था। एंड में 2 दिन बी ने किया, एक दिन में 2 तो 2 दिन में, बोलो जी हाँ या ना। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 दिन तो अकेला बी रहा ना, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। पढ़ो टोटल काम कितना था, कितना हो चुका, कितना बचा, हाँ या ना। 56 और 4 60। अब मेरे को ये बता दो 56 काम करने के लिए मेरे पास कौन कौन सा पर्सन अवेलेबल है, ए और बी दोनों अवेलेबल है। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना, कहते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, तो 56 करने के लिए डिवाइड बाय 5। बोलो जी हाँ या ना। 11 से 1/5 दिन तो ये रहे, 2 दिन ये रहे, तो टोटल काम 13 से 1/5 दिन में खत्म होगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। क्या बात समझ आ गई, कोई डाउट। लेकिन बच्चे फिर वही बात आती है, यूं कराएं तो जिंदगी फिर बर्बाद है हमारी। तो मैंने कहा बच्चे डन, क्योंकि पेपर में डायग्राम बनाने वाले का कभी कुछ नहीं होना, ये तो भूल जाओ तुम। क्योंकि कंपटीशन के पेपर में बच्चे टाइम पे महाभारत है। तो बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये लो तुम जवाब देते जाना, मैं तुमसे कुछ पूछता जाऊंगा, पूछ ले बतांदे नहीं मम। ये तुम 2 जने बैठे हुए हैं, एक जना एक जनी जो भी है, तुम हिसाब लगा लो। हाँ गणा बच्चे, तुम 2 जने बैठे हो मतलब डाइनिंग टेबल पे, ये तेरी बहन है, ये तू उसका भाई है, या तुम दोनों भाई हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम लिखना चाहते हो वो लिख लो। बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट समझाना है बच्चे और कुछ नहीं। बोर्ड पे ध्यान देना। तुम कह रहे हो मैं खा रहा हूं 1 मिनट में 3 रोटियां, कितनी, 3 1 मिनट में, गजब। रोटी छोटी थी तन्ने उससे क्या मतलब, भाई या बहन जो भी है वो 1 मिनट में खा रही है 2 रोटियां, कितनी, ध्यान से सुनना एक एक बात को, फिर बाद में स्लिप हो जाए तो मेरे को बोलना मत। मान लेते हैं तुम्हारी प्लेट में टोटल 60 रोटियां हैं, कितनी है, 60 रोटियां हैं। ध्यान से सुनना और समझना, मतलब 3 और 3 6, चम्मन रोटी तो तुमने इकट्ठे खा ली, कितनी, चम्मन। फिर या बच्चे भाई या बहन बेचारी उठ गई, बस पेट फुल हो गया मेरा तो भाई चम्मन खा ली, तो प्लेट में अब कितनी रोटियां बची है। अब आप खाओगे 2 मिनट में साफ, क्योंकि 1 मिनट में 3 रोटियां खा रहे हो, 2 मिनट में 6 रोटी खाओगे, काम खत्म। ये मम्मी का दिक्कत होगी, मम्मी को पता दिक्कत क्या हुई, मम्मी बेचारी यूं करके आई, ले पहले उठ गया बोला भाई बैठा है जब तक तना खानी पड़ेगी, पतला रह गया नहीं तो मम्मी ले आई हाथ में बेलन, चाहे तो तू रोटी खा ले भाई, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हाँ कहना। तो मम्मी ने जबरदस्ती आपको बिठा दिया यहाँ पे, ठीक है मम्मी मैं भी खा लूंगा कोई बात नहीं। तो आप मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, अब प्लेट में रोटी तो इसके बाटे की बची है ना 6, यू के बेचारा फिर उड़े टेबल का बुड़के मारेगा, मम्मी ने क्या होगा, मम्मी 2 मिनट अगर मैं बैठूंगा तो मेरे को रोटियां भी चाहिए, बेटा कोई दिक्कत नहीं, हाथ में बेलन है, ई बेली जाके, हाँ कहना बच्चे। तो अब मेरे को ये बताओ ये कितनी मिनट बैठेगा, 2 मिनट। 1 मिनट में 2 रोटियां खाएगा तो 2 मिनट में कितनी खाएगा,
तो मम्मी क्या करेगी बच्चे, 4 रोटी लागे और रखेगी, कहेगी खा। बेरा लागा तो खाली बैठा है, तेरा दड़ाक ना मारा, हाँ कहना बच्चे, 4 रोटी एक्स्ट्रा रख देंगे। मेरा पॉइंट बेसिकली बच्चे कहने का ये है, अगर आप किसी को जबरदस्ती बिठा दोगे काम करने के लिए या खाने के लिए, तो उसका काम एक्स्ट्रा होता है। बोलो हाँ या ना। तो बस बात खत्म, अपना कंसेप्ट तैयार है, मसाला तैयार, बच्चे आ जाओ, चिड़ाई करेंगे। वाह, ये लो, बाढ़ में जाए तरीका। कहते भाई आंसर देने से मतलब है, अब ध्यान से सुनना। कहता है 2 दिन पहले गया ना, तो जाने से पहले मम्मी आएगी। और मम्मी क्या कहेगी, तू बैठा है को नहीं बैठता, बैठना पड़ेगा भाई, हाँ कहना बच्चे। कितने दिन तक बैठेगा, 1 दिन में कितना, तो 2 दिन में कितना, 6। तो बच्चे 6 प्लस हो गए, मम्मी को टोटल काम कितना करना पड़ेगा। अब दोनों इकट्ठे उठेंगे, कोई नहीं जाएगा, तो कहते 3 और 2, ले बेटा 13 से 1/5 दिन आंसर करो, नमस्ते करो, जल्दी करो, रिपीट करो भाई। 2 बातें याद रखेंगे, बाद वाले में माइनस और पहले वाले में प्लस, काम खत्म। डाउट है तो बिंदास पूछो, रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। सर 3 वाला करा, मैंने कहा बच्चे मेरे लेखा 36 वाला कर। ये देख, ए बी सी, 20 30 40 के मनोगे 120, ये 6 ये 4 ये 3, तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया यार। कहेगा 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, 3 दिन पहले सी काम छोड़कर चला गया, काम कितने दिन में समाप्त होगा। अरे तू मेरे को ये बता, पहले वाले में प्लस के माइनस, प्लस तो कर बच्चे, ए का 2 दिन का प्लस करना है, 1 दिन का 6, 2 दिन का 15। ऐसे हंसते हंसते पड़े ना, तू 12 पे 15 पे हाँ नहीं बढ़ने वाला था। तो अंदर से सदमे में बैठा, जैसे मैंने तेरी किडनी मांगी हो, दे दे। इधर देखो, 1 दिन में बच्चे ए का काम कितना है, 4, 4 पे भी 4 ही बोल रहा है गंदा। ए का 1 दिन का काम कितना है बच्चे, 6। तो बताओ 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। सी का 1 दिन का काम कितना है, 3। मैं ऐसे थोड़ी उंगली तू कहीं कर देगा, वहीं पे कह दूंगा, ये 3। सी का 1 दिन का काम कितना है, 3। तो बताओ 3 दिन का कितना है, तो 12 9 कितना हो गया। मेरे को पता है पहले वाले में प्लस करना है, तो 120 में बच्चे 21 प्लस करोगे कितना आ जाएगा। बस बात खत्म होगी, 6 और 4 10 और 3, ले बेटा आंसर आ गया। डाउट बिंदास पूछो, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। बाद वाले में माइनस, पहले वाले में उल्टा बोल दिया सर आपने, बाद वाले में प्लस पहले वाले में माइनस। कई बेचारे ऐसे देख रहे हैं, हमारे लेकर कुछ कह दे क्या ना, वो ना हो भाई, वो कतई भी ना हो। अगर वाक्य में सिलेक्शन लेना है बच्चे, शिद्दत से समझो। अगर किसी चीज का लॉजिक समझ में नहीं आए, वो पूछ लो, अपन लॉजिक दे सकते हैं, जितने अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से लॉजिक क्लियर कर सकते हैं। रिपीट कराना है रिपीट कराओ, जल्दी बोलो हाँ या ना। सर हमारे दिल में अरमान जागा, मैंने कहा किसका, हम दोनों क्वेश्चन मिक्स करेंगे। मैंने कहा कौन से मिक्स, सर कैसी बातें करते हो, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप कैसे पढ़ाओगे। तुम तो गंदे हो, मैं गंदा थोड़ी हूँ। तू गंदा है तो हम महा गंदे हैं। ए बी सी तीनों ने शुरुआत कर दी भाई इकट्ठे। 2 दिन बाद गया बी। सर अब अगर इसमें एक पहले वाला आ जाए ना, मौज हो जाए। मैं कहा लिख ले पहले, 3 दिन पहले गया सी। अरे वाह सर, ये भी कर देंगे हम। आजा, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे। बाद वाले में प्लस माइनस बोलना होता है, बाद वाले में पहले वाले में गुणा। गजब के बच्चे हैं। चले बच्चे आगे आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे। बी का 2 दिन बाद है, बी का 1 दिन का काम। बी, ये रहा बच्चे, बी का 1 दिन का काम 4, 2 दिन का कितना। सी का 1 दिन का काम 3, तो बच्चे 3 दिन का, ये माइनस और ये प्लस। जल्दी बोलो हाँ या ना। सच बताओ यार, माइनस के 8 प्लस का 9 कितना बचेगा। प्लस का के माइनस का, प्लस का 1 लो, फिर 120 में 1 प्लस। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, बस बात खत्म। जो बाद वाला माइनस हो रहा है ना बच्चे, सब जगह से माइनस। 4 दिखना नहीं चाहिए, कदे नु लिख दू के तले भी ना ना, घट चुका ना बच्चे तो घटा दो। 6 और 3, ले बेटा आंसर आ गया। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना, दोबारा बोलू।
बोल ले जा, अच्छा लगा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो यार। डन। पक्का। एक और कराऊं? नाड़ मारा है, चलना गंदा। A25। बताओ जल्दी से। ये फिर कर लेंगे। हो गया। मतलब क्या कर रहे हो तुम? पितरा के पाठ करोगे सारे? ऐसे नहीं होता बच्चे, सीधा आंसर देना है। पहले में क्या करोगे? प्लस ए का 5 गुना 3। सी के बाद वाले को क्या करोगे? 10 दूनी। माइनस के 5 करने 100 में तो कितना रह गया? अब मेरे को ये पता है, बाद वाला माइनस कर देंगे तो सी घटा देंगे। 5 और 4 आंसर। ये तो आ गया हमने। अच्छा एक बात और बताता हूँ, सुनना। कई होते हैं महाचिंदी चोर पेपर, ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, सीजीएल वगैरह के पेपर अगर तुम दे रहे हो और बैंक के पेपर दे रहे हो तो वहां तो करना ही पड़ेगा। इधर देख लो एक बार, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो महाचिंदी चोर पेपर दे रहे हो, जैसे एच हरियाणा के पेपर आएंगे सीईटी के, अच्छा वे भी चिंदी चोर पेपरों में आते हैं। सुनो, वहां ऑप्शन आएंगे आपके पास। मैं बता देता हूँ। जैसे ये लिखेगा 10 सही 5/7, 10 सही 5/8, 10 सही 5/9 और 10 सही 6/9। मान लो ये ऑप्शन लिखे, ठीक है बात? या 6/7 लिख लो। डन। ये कंफर्म ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन अच्छे लेवल के पेपर दोगे तो मैं बता देता हूँ वहाँ पे क्या मिलेगा। 11 सही 5/9, 10 सही 5/9, 12 सही 5/9, 13 सही 5/9। मैं डिपेंड करता है, मैं सच बताऊँ आपको। मैं जब भी मान लेते पेपर वगैरह किसी बच्चे को राय देता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ, मैंने कहा तू पेपर किस लेवल का दे रहा है, पहले ये भी बता दे। अगर मान लेता बच्चे तुम कह रहे हो कि मैं ग्रुप डी का या HCS, ये जो भी सीईटी का एग्जाम होना है क्वालिफाई करने के लिए, वो एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैंने कहा चिंदी चोर आजा इधर बोर्ड पे ध्यान देना। फिर मैं स्टेटमेंट देख के मैं सीधा आंसर देखने पे बिलीव रखता हूँ, मैं फिर कॉपी पेन पे बिलीव नहीं करता। क्यों? मैं बताता हूँ, बता। बाद कौन है? सी। सी घटेगा, घट गया। 5 और 4। ये देख उरे के है, उरे, उरे, ले करा कोई तू। पॉइंट ये है बच्चे, आप पेपर किस लेवल का दे रहे हो, बात समझ रहे हो ना? मैं इस बात के लिए मनाई डिनाई नहीं कर रहा बच्चे कि भाई सब में नो भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है बच्चे पेपर का लेवल क्या है। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। जहां पर मेरे को ये लगता है ना भाई पेपर का, अब तो हम सोच रहे हो झाड़ी हिल है, जंगल में चले गए झाड़ी हिल रही है, जैसे मान लेता है भाई के दौरा AK-47 है, लेकिन उसमें गोली एक है, दिक्कत यही है। तो झाड़ी हिल रही है, पट दे ही मारी इसने। हाँ कि ना बच्चे? था चूहा, कि गोली तो खत्म होगी। अगली बार आया शेर, हाल क्या होगा तू देख ले अब। तो पॉइंट ये है बच्चे, जहां पे गोली चलानी चाहिए वहां गोली चलाओ, और जहां पे बच्चे सिंपल सू करके काम चल जाए तो सू कर लो। तो हम बेरा के गो कुछ हो जो मारू AK-47 से ही। हाँ कि ना बच्चे? वो चीज गलत है। पॉइंट ये है कि आपके पास दिमाग लगाओ बच्चे, सिंपल पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। अगर लेवल नहीं है ना पेपर का तो बात खत्म करो। अपने को पता है यार 5 और 4 9 नीचे आना है, और दिखा है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन नहीं करूँगा। मेरी तसल्ली तो जब भी होगी जब मेरे से निकलेगा। पूरे पेपर में एक तो क्वेश्चन है जो साहब है, और उसी के लिए तू नू कह दे, नू ना करे, फायदा नहीं है। अगर तुक्का भी मारना है ना बच्चे तो कुछ इसी तरीके से मारना। जैसे मान लेते अच्छे लेवल के पेपर भी हो, मान लो 2 ही ऑप्शन में 9 9 है, एक में 8 और एक में 7 है, तो सच बताओ पहले जीतने की पॉसिबिलिटी 25%, लेकिन आज के दिन कितनी है? 50%। मैं आपको सिंपल यही बता रहा हूँ, ये पूरा अक्कड़ बक्कड़ भी करोगे चांस ज्यादा हाई है कि ठीक पे लग गए।
समझ रहे हो ना? तो पॉइंट यही है, ये याद रखना बच्चे, भूलना मत। डन। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अपनी